टास्क है और ये निकलना ही चाहिए किसी भी हालत में। तो आप लोगों को एक बात समझनी होगी, वो ये है कि अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न देखें 60 से 70, 70 के बाद 70 से 80, 80 से 90 और 90 से आपका 100 क्वेश्चन तक। जब आप यहां पर देखेंगे, आप अपने पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करके, तो आप पाएंगे 60 से 70 क्वेश्चन अगर आप पाठ्यक्रम को बहुत सामान्य सा पढ़कर जाते हैं तो आपसे बन जाते हैं। 70 से 80 वाली कैटेगरी में जाने के लिए आपको पाठ्यक्रम को थोड़ा सा और गहराई से पढ़ना पड़ता है। पाठ्यक्रम को गहराई से, जब आप सामान्य पढ़ते हैं पाठ्यक्रम को तो 60 से 70 प्रश्न बन जाते हैं। जब इस पाठ्यक्रम को थोड़ा सा और आप डीप में जाकर पढ़ते हैं तो आपसे 70 से 80 क्वेश्चन बन जाते हैं। जब आप उस पाठ्यक्रम में थोड़ा सा और गोता लगा देते हैं तो आपके 80 से 90 वाली श्रेणी तक, मतलब किसी के 82, किसी के 83 ऐसे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। 90 से 100 वाली श्रेणी, मतलब वो 10 क्वेश्चन जो बनते नहीं हैं, वो अपवाद की श्रेणी में आते हैं। उसके पीछे भागना व्यर्थ कहा जाता है और कहा जाता है कि इन क्वेश्चन के पीछे कभी मत भागो, आपका टारगेट यहां होना चाहिए। अगर आपका टारगेट 80, 82, 83 तक स्कोर करने का है, उतना स्कोर करना है कि किसी भी हालत में प्री ना रुके, तो आपको पाठ्यक्रम का सिर्फ सामान्य ऊपरी तौर पर अध्ययन नहीं करना है, थोड़ा सा आपको डीप जाना ही पड़ेगा। जब आप डीप जाएंगे तो आप 70, 80, 82 वाली श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपको चाहिए है 75 से लेकर 80। अगर आप यहां पर आ जाते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांस पूरे हो जाते हैं। अब ये 75 से 80, 82 जो हैं वो सिर्फ डीप स्टडी से आएंगे। देखो कैसे, एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं पहले भी उसका जिक्र कर चुका हूं, प्यूमा। सबने कहा ये बहुत ऐसे ही क्वेश्चन है, फालतू का क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों पूछा। पाठ्यक्रम में अगर आप डीप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई रोबोटिक्स जो है आपके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है, और रोबोटिक्स की अगर आप दूसरी पीढ़ी, सेकंड जनरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट तौर पर आपको उल्लेख मिलेगा कि रोबोटिक्स की सेकंड जनरेशन में प्यूमा का विकास हुआ था, और ये वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मतलब साफ है कि पाठ्यक्रम को सिर्फ ऊपरी तौर पर पढ़कर नहीं जाना है, थोड़ा सा पाठ्यक्रम से भटकना बिल्कुल नहीं है, पर पाठ्यक्रम के उस बिंदु का सामान्य के साथ साथ थोड़ा सा आपको डीप एनालिसिस करना है या अध्ययन करना है, तो आप इस सिलेक्शन वाले चरण में पहुंच जाएंगे, मतलब वही 75 से लेकर 82 वाले चरण में, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।